बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे चैनल पे अल्लाहुस समद का जो वजीफ़ा दिया जाता है, और यकीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है मेरे रब्बे करीम का कि बहुत सारे ऐसे नाज़रीन जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार इस वजीफ़े को किया तो उनको ख़ुद महसूस हुआ उनके इर्द गिर्द के मामलात से, उनकी अपनी ज़िंदगी के मामलात से, और उनके ऐसे ऐसे काम और उनकी अपनी रूहानियत के जो मामलात थे वो ऐसे ऐसे तरीके से उनको महसूस हुआ कि वाकई उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। और कईयों के तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे हैरान हो गए हों कि माशाल्लाह ये वजीफ़ा वाकई वज़ाइफ के ख़जानों में से एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी मेजर चेंजेस लाता है। वजह क्या है नाज़रीन कि अल्लाहुस समद यानी सूरह इखलास का ये जो वजीफ़ा इस तरीके से मतलब काम करता है, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पे ऐसा करम होता है उस बंदे के ऊपर जो वजीफ़ा करता है, उसकी वजह क्या है नाज़रीन, तो उसके मतलब हम बात करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप अल्लाहुस समद यानी सूरह अल इखलास जिसमें ये वजीफ़ा आता है, सूरह अल इखलास का बेसिकली ये वजीफ़ा है, तो नाज़रीन इसमें आप गौर कीजिए कि इसकी कुल 4 आयात हैं, सिर्फ़ 4 आयात। और ये सिर्फ़ 4 आयात ही ऐसी नहीं है बल्कि पूरा कुरानुल करीम अगर आप एक तरफ मुताला करके देख लें, और ये जो 4 आयात हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो आप कह सकते हैं मिजाज, और अभी जो आपको मज़ीद बताने जा रहे हैं ऐसे बयान होता है इस सूरत में कि जो किसी और सूरत में ऐसा नहीं है। यानी इसीलिए इसका नाम सूरह अल इखलास है कि खालिसतन, द ओनली एंड ओनली, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद, क्योंकि इसके मतलब अभी मैं बहुत सी अहादीस आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि ये सूरत इसका जो शान नज़ूल है उसकी वजह क्या है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो बताए कि इस सूरत की अहमियत और फजीलत ऐसी कि इंसान दंग रह जाए कि माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, ये पूरा कुरान करीम ही इनाम है, लेकिन ये जो सूरा है ये इनाम कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। इसके इनाम होने की वजह शायद मैं आपको ठीक तरीके से समझा सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरे इस बोलने को आसान कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये फरमाया गया है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सूरत का जब आगाज़ शुरू करते हैं तो कुल हुवल्लाहु अहद कि कह दो कि वो ज़ाते पाक जिसका नाम अल्लाह है वो एक है। इसमें जो 2 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम इस्तेमाल हुए वो इसमें ज़ात अल्लाह और साथ एक और नाम अहद इस्तेमाल हुआ। दूसरी सूरत में 2 और नाम इस्तेमाल हुए, अल्लाहुस समद यानी अल्लाह इसमें ज़ात जो सबसे ज़्यादा पुकारा गया है कुरान करीम में, और पूरी कायनात ज़्यादा इसमें ज़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानती है। वो के और भी 99 सफ़ाती नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं जिनसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं अपने वज़ाइफ में, अपने अज़कार में, ज़िक्र में। वो अल्लाहुस समद यानी इसमें ज़ात अल्लाह और असमद एक फ़र्स्ट टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में आके अपना एक और नाम बताया जिसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाहुस समद, इसका तर्जुमा है कि वो माबूद बरहक जो बेनियाज है, यानी बेनियाज का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक मुतारफ़ करवाया। सिर्फ़ एक दफ़ा पूरे कुरान करीम में ये नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ एक दफ़ा बेनियाज, बेनियाज कौन होता है?
नाज़रीन, बेनियाज वो होता है जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो, जो अपनी ताकत में इतना मुकम्मल हो, उसकी ताकत इतनी हो, उसके इख्तियारात इतने हो कि वो किसी भी दूसरी ताकत का मोहताज ना हो, किसी की परवाह ना हो। नाज़रीन, हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हम लोग हर चीज़ में मोहताज हैं। दुनिया की, इस कायनात की, इन तमाम गैलेक्सीज़ की हर चीज़ मोहताज है और शिद्दत से मोहताज है। अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए क्या से क्या करते रहते हैं। नाज़रीन, हम इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एग्जिस्टेंस तो लिमिटेड है, हर एक ने मरना है, लेकिन अपने आप को जारी रखने के लिए हम अपनी नस्ल पैदा करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी नस्ल ही शायद हमारे आगे चलने का एक ज़रिया है, तो हम जो है अपने बच्चे पैदा करते हैं कि शायद वो हमारी नस्ल है, हमें अपना आप आगे चलाना है, जो ये हमारी नस्ल होती। पौधे देखिए, फूल बनते हैं, उनके साथ बीज बनता है, उस बीज ने, उस फूल ने अपनी नस्ल चलानी है। इसके बाद जानवर देखिए, जितने भी जानवर हैं अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, अपनी नस्ल चलाने के लिए और अपनी नस्ल को बचाने के लिए भी क्या क्या करते हैं। फल देख लीजिए, आप फल खाते जाइए, उसके अंदर उसने आपको वो फल तो खिला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आम है, अमरूद है, अनार है, कुछ भी है, जितने भी कितने किस्म के फल हैं, उन्होंने भी अपनी नस्ल चलानी है, उन्होंने अपना बीज रखा हुआ है। ऑरेंजेस देख लीजिए, कुछ भी, कितने फलों के मैं नाम लूँ। कीड़े मकोड़े देख लीजिए, अपनी नस्ल को कायम रखे हुए हैं। यानी लाखों करोड़ों की तादाद में जो सारी मखलूक है, मोहताज है खाने पीने में, जीने में, किसी चीज़ में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज नहीं है। वो खुद ऑल इन ऑल, सब कुछ, वो अला कुल्लि शैइन कदीर, वो इतना ताकतवर है कि वो कोई चीज़ बनाना चाहता है तो वो सिर्फ कहता है कि कुन, दिल में इरादा रखता है कि मैंने ये चीज़ बनानी है, और फरमाता है कुन। कुन का मतलब है हो जा, फ़यकुन, तो वो हो जाती है। तो कुन फ़यकुन का मामला है। वो किसी, जैसे हमने घर बनाना है, हमें ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, मज़दूर चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, लम यलिद वलम यूलद, ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। इससे ये भी जहन में रख लीजिए कि जो चीज़ें मैंने बयान की, उसको इस चीज़ की भी फ़िक्र नहीं है कि मैं हूँ तो उसके बाद मैं नहीं हूँगा, सुम्मा नौज़ बिल्लाह तो क्या होगा। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या हय्यु या क़य्यूम है, वो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, वो हमेशा रहेगा, इसलिए कि वो अपनी ज़ात में मुकम्मल है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमा दिया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फिर अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और कोई उसका हमसर नहीं। यानी नाज़रीन, कोई चीज़ इस कायनात में ऐसी है ही नहीं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम मुकाबिल, सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, या अल्लाह के जैसा हम करार दे सकें कि एक और भी ऐसे ज़ात है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं अकेला हूँ, यकता हूँ, तन्हा हूँ, मैं ही सारा निज़ाम संभाले हुए हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और भी खुदा होते, कोई और भी इलाह होते, तो ये कायनात तबाह बर्बाद हो जाती। नाज़रीन, इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात, ये कायनात, अगर हम लोग उसकी तस्बीह करें या ना करें, उसकी बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं किसी किस्म का। आयतल कुर्सी देख लीजिए, क्या बयान फरमाया कि उसको ऊँग भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, और इस तमाम कायनात का कंट्रोल उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। तो नाज़रीन, ये बात हो रही है अल्लाहुस समद, वो ऐसा बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं, और जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो वो ही ताकतवर होता है। हम लोग तो ऐसे बेचारे हैं कि हमारे पास 4 पैसे आ जाएं, कार, कोठी, बंगला आ जाए, हैं जी, कोई रुतबा मिल जाए, कोई बहुत ओहदा मिल जाए गवर्नमेंट में,
गवर्नमेंट में तो हम कहते हैं जी हमारे जैसा तो कोई भी नहीं है, हम तो जनाब हमसे तो कोई बात करके देखे, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम ऐसा तकब्बुर आ जाता है इंसान में ऐसा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तो ज़ाते पाक है, ऐसा है। नाज़रीन, मसनद अहमद में मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कहा कि अपने रब के औसाफ बयान करें। उस पर यह सूरत नाज़िल हुई। समद, समद के मानी जो ना तो पैदा हुआ हो ना उसकी औलाद हो, उसके लिए जो पैदा हुआ हो वो एक ही वक्त में मरेगा भी और दूसरे उसके वारिस होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल या हय्यु या कय्यूम है, इसलिए वो है, हमेशा हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो उसको हम जैसे इंसानों की तरह मरने का खौफ नहीं है कि वो औलाद पैदा करे, और इसका कोई हम जिन्स भी नहीं है, उसकी कोई मिसल नहीं है। तिरमिज़ी वग़ैरह में इसके सारी औसाफ बयान किए गए हैं। नाज़रीन, और मुशरिकीन के सवाल पर यह सूरत उतरी थी। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी यह सूरत जो है वो ऐसी पसंद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपना दोस्त बना लेता है जो इस सूरत से मोहब्बत रखता है, जो इसका विर्द करता है, जो चलते फिरते उड़ते उसका विर्द करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत कर लेता है। इसीलिए तो उसको रूहानियत अता फरमा देता है। इसीलिए तो उस पर क्या क्या करम अता फरमाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बयान कर दिया। यहाँ मैं आपका जो है वो मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की किताब सलात में है कि एक अंसारी मस्जिद कुबा के इमाम थे। उनकी आदत थी कि अलहम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इस सूरत यानी सूरह अल इखलास को पढ़ते, फिर जौन सी सूरत पढ़नी होती या जहाँ से चाहते कुरान करीम में से पढ़ते, लेकिन इस सूरत को ज़रूर पढ़ते। एक दिन मुक़द्दिदियों ने, जो कि यानी कि इमाम के पीछे होते हैं, उनसे कहा कि आप इस सूरत को पढ़ते हैं फिर दूसरी सूरत मिलाते हैं, आप सिर्फ इसी को ही पढ़िए या छोड़ दीजिए या दूसरी सूरत ही पढ़ा कीजिए। यानी वो चाहते थे कि मुख्तलिफ सूरतें जो है वो पढ़ें। उन्होंने जवाब दिया कि मैं जिस तरह करता हूँ करता रहूँगा, तुम चाहो तो मुझे इमाम रखो, कहो तो मैं इमामत भी छोड़ दूँगा। अब उन्हें ये बात भारी पड़ी, जानते थे कि इन सब में ये ज़्यादा अफजल हैं, यानी वो इमामत के लिए ज़्यादा अफजल हैं। तो उनकी मौजूदगी में दूसरे का नमाज़ पढ़ना भी उन्हें गवारा ना था। मदीना मुनव्वरा के ज़ारे के लोग थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए, तो उन लोगों ने आपसे ये वाक़या बयान कर दिया मस्जिद कुबा के इमाम के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम साहब से कहा, तुम क्यों अपने साथियों की बात नहीं मानते और हर रकत में इस सूरत को क्यों पढ़ते हो? नाज़रीन, गौर से सुनिए आगे। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है, यानी सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुंचा दिया। नाज़रीन, गौर कीजिए, आप जब इस सूरत का वजीफ़ा कर रहे हैं, सूरह इखलास का, अल्लाह समद का, तो ये आपके लिए क्या से क्या कर देगी, आपका मकाम कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देगी, आपको क्या मालूम। नाज़रीन, सूरह इखलास की क्या अहमियत है। एक और अहादीस मुबारक में यहाँ तक फरमा दिया गया कि सूरह इखलास 1/3 कुरान है। 1/3 यानी 1/3 ऑफ कुरान है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपको पूरे कुरान करीम का सवाब मिलेगा। नाज़रीन, ये हदीस मुबारक सही बुखारी 5013 यानी 5013 नंबर हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरा मिसल 1/3 कुरान है, 1/3 ऑफ कुरान है। उसके बाद एक और सही बुखारी में 5015 नंबर पे भी यही हदीस में यही 1/3 का बताया गया है। इसके बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी जो है वो एक हदीस मुबारक जो फरमाई, जिसमें बताया गया था कि ये 1/3 ऑफ कुरान करीम है। नाज़रीन, 4 आयात, छोटी सी सूरत और 1/3 ऑफ कुरान। क्यों नाज़रीन हम लोग रोज़ाना रात को सोते हुए क्यों ना इसको हम 3 बार पढ़ें, सुबह उठ के हम क्यों ना पढ़ें, हमारे तो 2 कुरान करीम हो जाएंगे रोज़ाना के सवाब का जो है वो अंदाज़ा तो कीजिए। नाज़रीन, तिरमिज़ी में
है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, जमा हो जाओ, तुम्हें आज जो है वो तिहाई कुरान सुनाऊंगा, यानी 1/3 ऑफ कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा हो गए, बैठ गए। आप घर से आए, सूरह इखलास पढ़ी, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ी और फिर घर चले गए। अब सहाबा बातें होने लगी। वादा तो एक तिहाई कुरान यानी पढ़ने का किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कोई शायद आसमान से वही नाजल हो गई कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाए वापस, और आपने फरमाया कि मैंने तुमसे 3/3 कुरान सुनाने का वादा किया था, सुनो ये सूरत 3/3 कुरान ही है। तो नाज़रीन, इसकी और भी बहुत से ऐसे औसाफ हैं, मैं क्या क्या बयान करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपको पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसका जब आप वजीफ़ा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। ये नाज़रीन आपके जन्नत में जाने का बायस है और दुनिया में भी रूहानियत हासिल करने का। पकड़ लीजिए इसको इंशाअल्लाह।